गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। कैसे हो सब? मजे में? मजे में हूँ मजेटिया राधिका। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 5 सवाल बानमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं को तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हमें पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछते हैं और डॉक्टर कलाम उनके उत्तर दिए हैं। बराबर। अब हम इस पाठ को पढ़ेंगे। पेज नंबर 28। प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेडल स्कूल चेन्नई। यानी कि प्रश्न पूछनार कौन है? तो कि आर अरविंद कक्षा 3 में पढ़ते हैं और सेंट मेडल स्कूल चेन्नई से है। उसका सवाल है, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो उत्तर में डॉक्टर कलाम कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उनका जीवंत उदाहरण दिया। जीवंत यानी जीता जागता उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा हुई। वह ऐसी यादगार यानी कि जिसे भुलाया न जा सके वैसी घटना थी जो मेरे मस्तिष्क यानी कि दिमाग पर बैठ गई। इसलिए उसे वहां से विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। पक्षी कैसे उड़ता है उसके शिक्षक ने उसको बताया। ये बात उसके मन में रह गई, इसलिए उसने विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा वहीं से मिली। बराबर। अब प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। यानी कि नागपुर से माध्यमिक शाला में से कक्षा 5 के सरयू मकर प्रश्न करता है, એટલે કે प्रश्न वो पूछ रहे हैं। उसका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? प्रमुखता यानी महत्व। बचपन में हमें किस भाषा का महत्व देनी चाहिए? इसका जवाब है पेज नंबर 29। डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक कक्षा तक पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की कक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्था में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दोहराई नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक भाषा की नितांत आवश्यकता है। यानी वो कहते हैं कि हमें माध्यमिक कक्षा उन्होंने मातृभाषा में की है और हमें भी मातृभाषा में करने को कह रहे हैं। पर वो कहते हैं कि हम अपने मातृभाषा में जो
बात कह सकते हैं वो हम दूसरी भाषा में नहीं कह सकते। बराबर ने दोस्तों? पर इसमें कि कोई दोहराए यानी कि कोई बात नहीं है कि वैश्विक स्तर पर એટલે કે हमें वैश्विक स्तर पर जो काम करना होगा तो हमें अंग्रेजी जैसे एक भाषा तो आनी ही चाहिए। यानी कि विश्व संबंधित कोई दूसरे देश में जाना हो तो हमें अंग्रेजी जैसी भाषा को अपनाना पड़ेगा। बराबर। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई, यानी कि मुंबई से चंदूलाल विद्या मंदिर से कक्षा 5 के विद्यार्थी है अर्श पटेल। उनका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है कि मैं डॉक्टर कलाम के जैसे बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। लक्ष्य यानी कोई एक ध्येय हमें निर्धारित એટલે કે नक्की कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही अनुभूति हो कि आप आखिर बनना चाहते क्या हो, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। यानी कि हमें डॉक्टर बनना है तो हम तभी से उसकी दिशा के बारे में प्रयास और उसके श्रम कर देना चाहिए, शुरू कर देना चाहिए। कहने का अर्थ ही कि जी तोड़ मेहनत करो, यानी कि बहुत मेहनत करो। जो जो अब आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। यानी कि आप मेहनत तो कर रहे होगे, फिर भी आप जेम जेम आगे बढ़ोगे उसी उस उस उसको इसकी तरह आपको विविध बाधाएं और कठिनाइयां आएगी। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। क्या करना होगा? दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपका समस्याओं को पराजित करने के में महारत हासिल करनी होगी। महारत यानी योग्यता, कुशलता में समस्या हम आगे बढ़ने में जितनी भी कठिनाइयां और समस्या आएगी उसको हमें पराजित करना होगा। उसमें हमको कुशलता आनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो, यानी प्राप्त करो। आप निरंतर लगातार आप अपना ज्ञान प्राप्त करो। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई। उसका प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? चुनौती यानी ललकार। वह कौन सी ललकार है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के लिए समक्ष बड़ी चुनौती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि 2020 तक हमें विकसित राज्य के रूप में परिवर्तित करना है। बराबर। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। इसका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? उसका उत्तर डॉक्टर कलाम कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी कि वो कहता है कि किसी को मुश्किल आए तो हमें उस मुसीबत को हटाना चाहिए, वही हमारा साहस होता है। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण
इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन। इसका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? डॉक्टर कलाम। भारतीय मूल कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। गौरव की बात क्या है? तो कि हम अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे, वो हमारे लिए गौरव की बात है और सांस्कृतिक विरासत जलवाई रहे, वह भी हमारे लिए गर्व की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियरिंग, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यानी वो पूछते हैं कि सब डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, लेकिन किसी को किसान, मजदूर, कलाकार भी हमारे देश को महत्वपूर्ण है। इसलिए वो पूछते हैं कि आपके लिए हमारा क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न यानी कि अटूट अंग है, जो अलग न हो सके ऐसा अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी कि जरूरत है। हमें राष्ट्र में ये सब की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार यानी कि शिल्पकार की जरूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें, यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में सब प्रगति करें। अब पेज नंबर 30। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिक इंटर कॉलेज, इटावा। प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर नियंत्रण, बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? तो उसका उत्तर डॉक्टर कलाम कहते हैं, डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है, यानी कि दवा है। विकास से वो जनसंख्या वृद्धि को रोकने की दवा है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर शिक्षिता की बात सम्मिलित है, यानी कि स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के प्राप्त अवसर सुलभ कराएगा, यानी देगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे, यानी कि उसको अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का, रोजगार पाने का अवसर मिलेगा। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। प्रश्न है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इसका उत्तर है डॉक्टर कलाम, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि 25 वर्ष से ऊंची आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्र शक्ति है, क्योंकि वो ही आगे बढ़ेंगे। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही
नियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इस इसे विकसित राष्ट्रों में परिवर्तित करने में सफल होगी। वो कहते हैं कि 2020 तक हमारे 5 बड़े प्राकृतिक साधनों के साथ ही सुनियोजित यानी कि अच्छी तरह के सोच समझ कर बनाया हुआ ढांचा यानी कि ढांचा उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों को एकता निश्चित करके हमें विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने में सफलता होगी। अब पेज नंबर 31। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? हमें पता है कि कई कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं लेकिन कई समस्या के कारण वे प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसको पूछते हैं कि हमें लक्ष्य कैसे प्राप्त हो। डॉक्टर कलाम, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी मिलेगी, यानी योग्यता भी मिलेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा, यानी कि हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे पास बाधाएं और कठिनाई आएगी। तो हमें क्या करना है, तो कि उसे पराजित करना है, कठिनाइयों और बाधाओं को हराना है। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्नकर्ता, मिथुन के द्वितीय वर्ष AICTE अमृतापुरी। इसका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? उसका उत्तर, डॉक्टर कलाम, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राष्ट्रनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शिता कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। वो कहता है कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ है वो दूरदर्शिता नीतियां बनाते हैं, यानी कि दूर की सोचता है। जैसे महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीति सिद्धांत को सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासक के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी, वैसे ही वर्तमान राजनीतिज्ञों को कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट यानी उत्तम प्रदर्शन, पारदर्शिता यानी जिसके आर पार देखा जा सके वैसा कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ के लिए हमें कार्य करने होंगे। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? डॉक्टर कलाम, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन
2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्त के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय कक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों के पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता: जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे को कम नहीं कर सकते? उसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम, तुमने इस मंच पर बड़ी कुर्सी देखी होगी। वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक यानी जो उत्पादन न करे चीजों पर हो रहे अनावश्यक यानी कि आवश्यक न हो वैसे खर्च भविष्य में नहीं होंगे। आपको ये पार्ट समझ आ गया ना? हाँ, आया ही होगा, बराबर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, बाय। जय हिंद, जय भारत।